श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हमने 19 श्लोक पढ़े हैं, जिनमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार मनुष्य जन्म जन्मांतर के फेर में पड़ा रहता है। एक बार दोहरा लेते हैं पिछले श्लोकों को, तो फिर से समझ में आ जाएगा सार क्या था। भजता मुझे जो जन सदैव अनन्य मन से प्रीति से, निज युक्त योगी वह मुझे पाता सरल सी रीति से। पाए हुए हैं सिद्धि उत्तम जो महात्मा जन सभी, पाकर मुझे दुख धाम नश्वर जन्म नहीं पाते कभी। विधि लोक तक जाकर पुनः जन्म पाते हैं यहीं, पर पा गए अर्जुन मुझे वे जन्म फिर पाते नहीं। दिन रात ब्रह्मा की सहस्रों युग बड़ी जो जानते, वे ही पुरुष दिन रैन की गति ठीक है पहचानते। जब हो दिवस अव्यक्त से सब व्यक्त होते हैं तभी, फिर रात्रि होते ही उसी अव्यक्त में लय हो सभी। होता विवश सब भूत गण उत्पन्न बारंबार है, लय रात्रि में होता दिवस में जन्म लेता धार है। तो इससे आगे आज प्रारंभ करती हूँ। अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन यहाँ पर किया गया है। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता आसत् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ परिशिष्ट भाव है कि एक अपरिवर्तनशील स्थायी तत्व परा है और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा है। तो परा में कभी परिवर्तन नहीं होता और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना नहीं रह सकती। सर्ग और प्रलय में परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। तो अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हो तो भी जन्म मरण मिट जाए। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लेता है, इसी से वह जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। तो जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। तो जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, तो ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया और अनेक योनियों में भटकने लग गया। तो परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति कारण शरीर है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। तो अभी तक जो परमात्मा विषय का वर्णन हुआ है, उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त हस्तमाहु परमां गतिं, यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यानी उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते,
वह मेरा परम धाम है। तो लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावृत्ति हैं, अर्थात वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोक प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं, परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आते हैं। तो अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुंच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, क्षर, गति, स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तव अन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यानी हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा सा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार न रहे, अर्थात किसी भी तरफ जरा सा भी खिंचाव न रहे, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना ही अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख सामग्री की तारतम्यता अनेक लोकों में है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी आकृष्ट न करे, यहाँ तक कि अपनी स्वाधीनता मुक्ति का सुख भी संतुष्ट न कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है। एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। मुझे प्राप्त करके कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ लोग लौटकर आते हैं। ये बताना बाकी रह गया कि अब उन दोनों मार्गों का वर्णन भगवान करें। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं बताऊंगा। यानी जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहाँ भी भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य प्राप्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। और जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं, फिर लौटकर जन्म लेते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहा गया है।
तो जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है उसको पीछे लौट कर आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का यानी लौटकर न आने वालों के मार्ग का वर्णन है। अग्नि ज्योतिर्तिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे परिशिष्ट भाव यही है कि इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। तो अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। अब शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। अब जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है वहाँ से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता को समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। अब ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मविदा पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। अब आगे के श्लोकों में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौटकर आने वाले मार्ग का वर्णन है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। यानी धूम का, जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। तो वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है।
अब रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को देकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को, अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहाँ रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौट आता है। तो कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अगला श्लोक है, शुक्ल कृष्णो गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। तो 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था उसका अब इस श्लोक में उपसंहार है। अब क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत यानी प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली हैं, मानी गई हैं, तो इनमें से एक गति में जाने वालों को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वालों को पुनः लौटना पड़ता है। जवाब यही है कि शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति उनकी होती है। तो जब तक मनुष्यों के भीतर सत असत अविनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी भी ऊंची भोग भूमि में क्यों न चले जाएं, असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी अधोगति नहीं हो सकती। तो एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। परंतु बार बार जन्म मरण के चक्कर में आने वाले कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य पुनरावृत्ति के अधीन हो जाते हैं। तो अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म्य बताने के लिए आगे का श्लोक बताते हैं। नैते स्मृति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जाने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है और समता में स्थित होना अर्थात संसार से हटना भी योग है और दोनों का परिणाम एक ही है। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा कहते हैं। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है।
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येते तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। यानी योगी भक्त इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की यह असामर्थ्य न तो भगवान की ही दी हुई है, न प्रकृति से पैदा हुई है और न किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असामर्थ्य किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने परमात्म तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है, क्योंकि अपने द्वारा की हुई भूल को मनुष्य स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व उसका अपना है। अब इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ भी नहीं है, निर्बल भी नहीं है, अपात्र भी नहीं है। केवल संयोगजन्य सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। तो इस तरह से योगी की महिमा भगवान ने पहले कही, पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियत आत्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। तब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, इसलिए पहले तू योगी हो जा, ऐसी आज्ञा दी और फिर बाद में योग की महिमा कही। अक्षर और ब्रह्म शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों स्वरूपों के वाचक हैं। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। तो इसके साथ ही 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।